बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। अंग थी आपी उपजाओ रस प्रेमना प्रकार, प्रकाश पूरा न करी सहजे टालूं ते सर्व विकार। अंग आप्या बिना आवेश प्रेम प्रगट केम थाए, आवेश दई करो जागनी जेम मारा अंगमा समाये। जेम मारा अंगमा समाये, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, जागनी का प्रकरण कलश गुजराती प्रकरण 12 चौपाई नंबर 36, 37, 38 चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चौपाइयों को, मतलब मननशील चौपाई तो सब इम्पोर्टेंट ही है, फिर भी ये मननशील जागनी का प्रकरण में आया हुआ है। तो जेमा मारा अंगमा समाए, बहुत इम्पोर्टेंट लिटी है। हमें राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान और प्रेम से प्राणनाथ जी के दिल में ही अपना धाम बनाना है। और इसके लिए अपनी यत्र तत्र धनी ने कहा है, करवाइसों गोष्ठ ज्ञान करके लिखा हुआ है। तो वो ज्ञान गुह्या अति गुह्या ज्ञान को लेकर के ज्ञान और प्रेम के मार्ग से दिल को धाम बनाना होता है। मुझे मंगलदास जी को कहा गया था कि पूछा गया था कि परम धाम कहाँ है, तो उन्होंने कहा हाथी का दिल करके कहा है। तो यहाँ धनी का दिल ही हमारा अपना धाम। तो आगे कहा 38 नंबर चौपाई में, हवे सहु भेला तो चालिए जो अंग थी, जो अंग माए थी देवाए, जो गुमाए तो थाए तमने, जो साँचवटी बटाए। प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास है कि शारीरिक यात्रा, मानसिक यात्रा, बौद्धिक यात्रा, आत्मिक यात्रा तक ब्रह्मात्माएं मेरे दिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है जो साँचवटी बटवा है, मैं जो मेरे अंतस्करण से जो ज्ञान बटाया जा रहा है वो निशंक है, सत्य है, साँचवटी है। इसीलिए जोग माया तो थाया था मन, इसलिए आपको संयोग परमात्मा के साथ योग माया ये जो माया से प्राप्त ये शरीर द्वारा परमात्मा के साथ योग जरूर होगा, क्योंकि ये महाप्रलय तक प्रचार होते समय में भी तारतम्य ज्ञान देव लक्ष्य सचवटी है, सत्य है। इसीलिए हवे सहु भेला तो थाए चालिए, इसीलिए सब इकट्ठा चलना तो है। तो सूरत का मजल है तो शारीरिक यात्रा भी चले और पन्ना पहुँचते पहुँचते आत्मिक यात्रा से भी चल करेंगे। तो प्राण कलश गुजराती है और अब इसके आगे तो खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, आगे तो वही चलना है। हाँ, बीच में अन्य ग्रंथ आते हैं, लेकिन वो दिल्ली का मजल और यही जो कलश में अर्थात जो वेद भागवत में, वही कुरान में है बोल के सर्वधर्म समन्वय की बातें, परमधाम से ब्रह्म आत्मा अगर एक भी, क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा ये भी इसमें भी कोई वासना जान करके सदगुरु ने कहा है, और राज्य के प्रोग्राम में भी तारतम्य ज्ञान अवतरण हो रहा है, तो वो ब्रह्म के सामने तो एक ही वेद ही अपना नहीं है। राज्य की जो प्रमाण तो वेद में आया, कथे में भी आया है
इसलिए कतेब को भी उठा करके सानंद तक ला करके सानंदम तक ला करके पैगंबरों ने क्या दिया है और मोहम्मद साहब ने क्या भविष्यवाणी कही, और उन्होंने भविष्यवाणी कहा करके 11वीं सदी में उन्होंने क्या इमाम मेहदी आने का कैसा लक्षण दिया करके उस एंगल से ले जा करके अरसाजिम परब्रह्म परमात्मा तक उनके टर्मिनोलॉजी से पहुंचाना, वो ज्ञान तो बीच में अवतरण होना बाकी है। लेकिन आज की तिथि में हम अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, हर प्रकार से ऊपर उठ करके एक आत्मा को बस सिर्फ अब परमात्मा परम धाम ही अगर अब आगे जाना है, उतना ही विषय वस्तु है, तो फिर खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार। इसीलिए ज्ञान का कलश, प्रेम का कलश, बिरहा का कलश कलश ग्रंथ में है। आगे तो बस तो ये जगह है। इसीलिए यहाँ हवे सहु भेला तो चालिए माँ, अब सूरत राखे मुल मिलावे माए जैसा है। और सूरत से आगे जाने वाले सुंदर साथ रामनगर तक बहुत कठिन कठिन परीक्षाओं में पास होते हुए रामनगर पहुंचते हैं। उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ उतरता है। इसलिए हमारे जीवन में भी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में डूबने का जो अंतस्करण है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो आइए 39 चौपाई में हवे आवता दुख वासनाओं ने ત્યાં આડું દેવું મારું અંગ। अब आगे जो भी दुख होगा उसका मेरा ज्ञान और प्रेम का आड़ा दूंगा। पहले हमने भूमिका में कह चुके हैं इस ट्रैक का भूमिका। दिल को धनी प्रेम से पकड़ेंगे, बुद्धि को धनी ज्ञान से पकड़ेंगे। इसलिए संसार में अनंत अनंत कठिनाई परीक्षाएं जो भी आती है, धनी की ज्ञान अपने बुद्धि में, धनी के ज्ञान से अपने बुद्धि को पकड़ना होता है, धनी का ही प्रेम से अपने दिल को पकड़ना होता है। इसीलिए हवे आवता दुख वासनाओं ने ત્યાં આડું દેવું મારું અંગ, सारी पेरे सुख देऊं तमने, माहे न करूं बचे भंगा। सारी पेरे सुख देऊं, परम धाम में पहुंच के नहीं, हर प्रकार से सुख देऊं, यही शरीर संसार व्यवहार में। माहे न करूं बचे भंगा, उसको इस शरीर में होते तो आनंद परम धाम का मिलेगा ही, लेकिन शरीर टूटने के बाद भी वो भंगा नहीं होगा। क्यों? शरीर छूटना का मतलब तो परम धाम परात्मा में जगना है, इंद्रावती हृदय में जगना है, वो तो अखंड है। इस तरह से धन्य के इशक और इलम से देने वाला ज्ञान। मिलने वाला अपने हृदय का खजाना। अब यहाँ तक भी कल चिंतन हुआ है। 40 नंबर चौपाई में ए लीला करो एनी भांते तो रास रंग रमाए, विद विदना सुख देव विगते, ब्रह वासनाओं न खमाए। ये लीला करो एनी भांते, ये लीला कौन सी लीला? ये जागनी रास की लीला। अच्छा, पहला वो ब्रज से रास में गए जैसे रासलीला नहीं, नहीं नहीं, ये रासलीला ही है, लेकिन जागनी रासलीला है। तो जागनी रास ए लीला करो एनी भांते, एनी भांते किस भांते? एनी भांते इस प्रकार का, एनी भांते इस प्रकार का। कैसा? गुरु का ज्ञान, शिष्य का शंका, शंका समाधान का रास। गुरु के पास अद्वैतिक लाठी हाथ में लेकर डंडिया नहीं, अद्वैत की ज्ञान की लाठी
हृदय रूपी हाथ में, बुद्धि रूपी हाथ में लेके अद्वैत की लाठी हाथ में लेके गुरु के हृदय में ज्ञान के लाठी होते हैं। तो ये लीला, ये जागनिक रास लग करो एनी भांते, इस तरह से करेंगे। कैसे? शंका समाधान की मेरे लिए धनी कहाँ विराजमान है, मेरे लिए धनी कहाँ बैठ करके मुझे परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। उस तरह से वो स्वरूप अगर मिल गया तो रास रंग रमाए, तो रास रमी जाता है। तो ये कौन सा रास हुआ? ये शंका समाधान का रास। अब उस स्वरूप के साथ जाग निराश प्रारंभ होता है, जो योग माया का रास से करोड़ों गुना ज्यादा आनंददायी भी है और दुखदायी भी है। क्योंकि जाग निराश तो साक्षात परम धाम ही है ना। जाग निराश तो साक्षात परम धाम है। इसलिए ये लीला, जागन का लीला करो एनी भांते, इस प्रकार से। कैसे? ज्ञान से शिष्य का हृदय का ज्ञान मिटा के, प्रेम से शिष्य के हृदय का प्रेम में अद्वैत होकर के, ये अद्वैत होने का रास लीला है। तो रास रंग रमाए, तो जागरण रास खेला जाता है। तो जागरण रास क्या है? विरह का रास, आनंद का रास। विद विदना सुख देव विगते, उसके बाद विद विदना सुख, संयोग का सुख, वियोग का सुख, अद्वैत का सुख, देव विगते। विद विदना और विगते अलग अलग, क्योंकि ब्रह वासनाओं न खमाए, वासनाओं का विरह मुझे सहन नहीं होता है करके प्राणा जी बोल रहे हैं। वासनाओं का विरह मुझे सहन नहीं होता है, धनी बोल रहे हैं, प्राणा जी बोल रहे हैं। ब्रह वासनाओं का विरह मुझे सहन नहीं होता है, न खमाए, सहन नहीं होता है। वासनाओं को पता ही नहीं कि उनको विरह सता रहा है। अगर ऐसा हो तो खाली एक तरफ राज जी ने मुझे विरह हो रहा है करके बोलने से सामने वालों को विरह ही महसूस नहीं हो रहा है, तो वो तो बच्चा भी तो खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाता है। बच्चा को क्या मालूम कि मैं माँ के विरह में, लेकिन माँ तो तड़पती है ना। बाद में जब माँ खोदने पर भी नहीं मिलता है तो तब बच्चा तड़पता है, लेकिन तड़पन शुरू तो माँ का ही होता है। ऐसे राजी महाराज को पता है कि ये ब्रह्मात्मा एट लास्ट मोमेंट मेरे बिना तड़पेंगे जरूर, इसीलिए मुझे अभी इनको जगा करके, कि उस समय बहुत तड़पेंगे और कष्ट मुझे ही होगा, इसलिए मुझे सहन नहीं होता है। विद विदना सुख देव विगते, इसीलिए परिचय दूं और परिचय दे करके अद्वैत बनाई दूं, धनी की ऐसी इच्छा है। जागनी न सुख देव तमने रास माहे रमाड़ू रंगा है ना। ये लीला कौन सी है? जागनी लीला। जागनी लीला कौन सी लीला? शंका समाधान की लीला। किस विषय में शंका? सृष्टि के कार्य कारण विषय में शंका। तो धनी परम धाम में और हम खेल में नहीं,
हमको खेल दिखाओ ना, कहा जब पहले हमारे पहले पधारे श्री राज, पहले आए हैं तो कहाँ है, जाओ तहाँ नजीक में है। क्या कहते हैं, धनी जगाए हुआ कि मैं जगाऊं 12,000, ऐसा कहते हैं। जागनी ने सुख देऊ तमने रास माय रमाड़ो रंग, सततणा सुख केम आवे जिया न देऊ मारो अंग। सततणा सुख, सत्य परम धाम का सुख, केम आवे कैसे आएगा, जी हाँ जबकि न देऊ मारू अंग, जब तक मैं मेरे अंग में ज्ञान और प्रेम जो है, जब तक मेरे इस ज्ञान से धामधनी का परिचय नहीं दूं, जब तक इस प्रेम से परम धाम का प्रेम का परात्म का प्रेम प्रस्तुत न करूं, तो ये कैसे परम धाम का सुख या अनुभव करेंगे। इसलिए दिया स्वयं जल करके प्रकाश देती है, इसी तरह मुझे भी स्वयं जल करके इनको देना है परम धाम का सुख करके। प्राणनाथ जी जागनी का प्रकरण में जागो और जगाऊं, जागो और जगाऊं जुगत सो, एक जागते वक्त परिश्रम परीक्षा होता है, एक जगाओं में परीक्षा होता है। जब हम एक तो स्वयं जागते समय अनंत अनंत परीक्षा होता है, एक दूसरों को जगाते समय परीक्षा होता है। तो दोनों तरफ से उत्तीर्ण होना। सततना सुख के आवे जिया न देऊं मारू अंग, तो मारू अंग देऊं ये जगाने का क्रम में। तो 42 नंबर चौपाई में अंग आपी अंगना ने अंगना भेलू अंग, पासे देव पूरो प्रेम न करूं ते अवचल रंगा। सदगुरु महाराज द्वारा ये सारा जो भी ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं जो हो रहा है, सदगुरु के समय में उनसे जितना होना था वो हो चुका है। मैं ऐसा करूं बोल रहे हैं ना, सदगुरु के भी तक देखेंगे तो वही लक्षण आता है। और प्राणनाथ जी जो बोल रहे हैं ना सूरत में, अंग आपी अंगना ने अंगना देऊं अंगना भेलू अंग बोल रहे हैं ना, जो उसका वाणी है उतर गया। स्वयं महामती प्राणी चौपाई को देखते हुए श्री इंद्रावती आत्मा, ये धनी के एक मेरे लिए मार्गदर्शन मिल गया, मुझे कैसे जगाना है धनी ने मुझे खुराक दिए करके श्री इंद्रावती आत्मा उसी लेवल से चौपाई को अर्थ समझती है। लालदास केशवदास अपने इस हिसाब से अर्थ समझते हैं। इसलिए अब यही ट्रैक करके अभी तो प्राणनाथ जी 1729 का ये है, अब 29, 39, 49, 20-22 वर्ष और चौपाई उतरने के 20-22 वर्ष तक और प्राणनाथ जी संसार में जागनी कार्य करते हैं। तो आपका आगे का जागनी कार्य में यहाँ जो बोल रहा है ना, स्वयं महामती प्राणनाथ जी इस जोश को वाणी को होश में अपने कार्य में देखते जाते हैं। अभी तो हमें तो इस चौपाई को देख करके अपने को संभाल के ले जाना है। इवन स्वयं इंद्रावती आत्मा भी अपने मुखारबंद से निकली हुई चौपाई को धामधनी का आदेश मान करके आगे बढ़ते हैं। तो अब चौपाई आ गई, अंग आपी अंगना ने, मेरे अंग अंतस्करण में जो ज्ञान और प्रेम है, आप ही देती हूँ, दे रही हूँ, दूंगी। अंगना ने किस भाव से दूं मैं, शिष्य समझ करके, सामने वालों को शिष्य समझ करके दूं,
कि सखी समझ के दूं, क्या समझ के दूं? देने में भी तो देखो तो भावना। अंग मेरे अंतस्करण में जो ज्ञान और प्रेम धनी ने मुझे दिए हैं, तो आप भी दोगे अंगना ने, राज्य के अंगना को। मैं अपने सखी को भी बोल सकते, है ना, मेरी सहेली को दूं भी तो बोल सकते, लेकिन नहीं, अंगना ने, राज्य के अंगना को, राज्य के आत्माओं को दूंगी। धनी ने दिया हुआ ज्ञान मुझे धनी के हुक्म से धनी के अंगना को देना है। उसके बाद वो तो जग गई अंगना, ठीक। अब वो जगी हुई अंगना कहाँ जाएगी? अंगना भेलो अंग। राज्य की अंगना जग जाएगी तो मेरे साथ हृदय में भेलूं, मेरे हृदय में रखूंगी अंग, मेरे मेरे अंतस्करण, मेरे अंग अंतस्करण में रखूंगी, इकट्ठा करूंगी। उसके बाद पास द्यों पूरो प्रेम का। उसके बाद मेरा प्रेम का रंग ऐसे चढ़ा दूं, पास मतलब रंग, रंग देऊं, पास देऊं, पूरो प्रेम ना, पूरा प्रेम का रंग चढ़ा दूं। करूं ते अवचल रंग। उसके बाद ये ज्ञान और प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा दूं कि अवचल मतलब अविचल, अमिट, पक्का परम धाम का रंग करूं ते अविचल रंग, परम धाम का रंग में रंगा दूं। अंग आपी अंगना ने, राज्य के अंगनाओं को मेरे अंग अंतस्करण में जो भाव है, जो ज्ञान है, जो प्रेम है, उसको पूरी तरह पिलाऊं, पिला करके अंगना, राज्य के अंगना को भेलूं, इकट्ठा करूं अंग मेरे अंतस्करण में। क्योंकि सदगुरु ने मेरे पीछे मेराज कहे हैं, इंद्रावती हाथ जागन कहे हैं, और राज्य ने मुझे, सदगुरु का आज्ञा देने का मतलब है राज्य ने आज्ञा दिए हैं। इसलिए अब मैं पास देव पूर्व प्रेमनो करो ते अब चल रंग। तो अब विचार करें सुंदर साथी, राज्य की वाणी को उनके हृदय के ट्रैक से जाने से या कहीं न किसी का निंदा है, न किसी को छोटा, न किसी को बड़ा। परम धाम जो खजाना दिए हैं आगे पीछे प्रकरणों में, उसमें पूरी तरह डूबना है। यहाँ जो है वो प्राण है, इसी प्राण के कारण वो अब परम धाम का वर्णन देते हैं। और इसी प्राण से वो आगे 12 मोमिन को चिट्ठी लिखते हैं, मैं तुम्हारे नाम पर एक पैर खड़ा है मेरा, कभी भी याद करोगे मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे ऐसे भाव व्यक्त करते, साथ मेरे प्राण आधार बोलते हैं, मेरे प्राण का आधार सुंदर साथ बोलते हैं। इसी कारण तो 24 नंबर 43, असत थी अलगा करूं अब मेरे अंग आपी अंगना ने, मेरे अंतस्करण में जो ज्ञान और प्रेम है ना, उससे मैं असत थे अलगा करूं, शरीर संसार व्यवहार छर पुरुष ये सब से अलगा, झूठ को झूठ बता दूं, सच को सच बता दूं। उसके बाद इनका दिल दिमाग असत से अलग करूं। उसके बाद सतसों कराऊं संग, सत परम धाम से, सत परात्म से कराऊं संग। उसके बाद परात्म सो बंध बांधू, परात्मा के साथ बंधन बांध देता हूं। अच्छा, ये चीज जब, यानी आत्मा के अंतस्करण में परमधाम की बातें जब उतर आती है तारतम्य वाणी द्वारा,
तो ये आत्मा और परात्मा एक ही हो जाती है। उसके बाद आत्मा परात्मा जो है ना, देखिए आत्मा परात्म परम धाम में है, सुरता यहाँ आकर के भूल गई है, ठीक है, मतलब परात्म भूल गई है, वो सुरता रूप में आकर के खेल देख रही है। अब तारतम बानी परात्म जगाती नहीं है, तारतम बानी खेल में आए, राज्य खेल में आए तो ये सुरता को जगाएंगे, सुरता के सूत्र से, सुरता को परमधाम को याद दिला दिला करके, परात्म को याद दिला दिला करके सुरता जगाते। जो सुरता को परमधाम के ऊपर विश्वास होता है, सुरता जब जग जाती है तो सुरता जगने के बाद तारतम द्वारा पूरा परमधाम का खजाना और सृष्टि का कारण, कारण महाकारण, प्रेम संबंध सब सुरता में रिफ्लेक्शन होने लगता है। उसके बाद ये जो सुरता और परात्म अद्वैत हो जाता है, कोई फर्क नहीं होता है। और ज्यादा परात्म में परमधाम था, खेल नहीं था, ये इसलिए अधूरा ही था। सुरता में खेल था लेकिन परात्म नहीं था, यानी परमधाम नहीं था। बीच में संयोग होकर तारतम ज्ञान आया। अब तारतम ज्ञान ने परात्म परमात्मा परमधाम को याद दिलाते हुए सुरता को जगा करके परात्मा में पहुंचा दी। अब परात्मा जग गई तो परात्मा को तो खेल मालूम नहीं था, परात्मा को खेल मालूम नहीं था, तो सुरता ने परात्म में खेल का अनुभव भी लेके वापस गई। तो सुरता तो एक कदम आगे हो गई। क्यों? सुरता में परमधाम की बातें याद नहीं थी, परात्म में खेल की बातें याद नहीं थी। परात्म को खेल की बातें बाद में याद आई, सुरता में खेल की बातें पहले याद आई, उसके बाद परात्म की बात भी, परमधाम की बातें भी याद आई सुरता को। अब ये आत्मा और परात्म का अंतस्करण एक ही हो गए। ये वाला खुशबू जो है ना, जीव जो है साइलेंटली सुनता है, खुशबू लेता है। आत्मा और परात्मा के खुशी आनंद जीव सुनता रहता है, और जितना सुनता है अंकुरित होता जाता है। जीव अंकुरित हो जाता है तो सुरता को और आनंद आता है, क्योंकि उसको अब जीव जगने का अर्थ हुआ गुणांग इंद्रिय भी जग गए। तो गुणांग इंद्रिय जग गए तो वो भी स्वाद लेने लगे, जीव भी स्वाद लेने लगे, सुरता तो लेगी। सब मिलकर के अब परमधाम का आनंद लेंगे। अब तो ऑटोमेटिक जीव भी नाचेंगे, गुणांग इंद्रिय भी नाचेंगे। अब ऐसा लगता है कि ये, हाँ, यही खुशी, यही आनंद विष्ठा बन जाता है जीव के लिए। विष्ठा का आनंद है। जब तक जीव यहाँ परमधाम का आनंद से जीव नहीं नाचेगा, विष्ठा में आनंद ले नहीं सकता। हाँ, अब ब्रह्मात्मा के लिए इतना कष्ट उठाए है, इसीलिए 8 विष्ठा है, 8 विष्ठा है। अब कितना तारतम द्वारा कितना आनंदित हो सकता है, निशंक हो सकता है, उसी लेवल से, उसी प्रकार से 8 विष्ठा में उसका सीढ़ी बढ़ जाता है। वो भी यहीं पर पता चलता है कि कितनी खुशी और आनंद के साथ। इसलिए असतस्थी अलग करूं, सतसु करूं मिलाप, और परात्मसु बंद बांधू, जेमा प्रलय न था कहीं कही वांगा। परात्म में उठने के बाद जो प्रलय से परे, जेमा प्रलय न था कहिए भंग, कहीं भंग होगा नहीं। ये लिटी क्यों डाले? परात्मा सो बांधो बंद, जिसमें कि प्रलय न था। क्यों ऐसा बोला?
ऐसा बोलने में कारण है, क्योंकि ये असत थी अलग करूं, संसार से, संसार असत मान करके, झूठा मान करके इससे अलग होने वाले तो बहुत शांत मानते हैं, बहुत ऋषि महर्षि हैं। लेकिन कोई भक्ति परंपरा सालों के सामने पेशाई जो वैकुंठल में लक्ष्य है, किसी को बस निराकार ब्रह्म है और वहां के मस्ती लेकर के नाच रहे हैं। इसलिए धनी बोल रहे हैं, नहीं, मैं जो मस्ती परात्म का मस्ती दे रहा हूँ, परम धाम का मस्ती दे रहा हूँ, वो परलय में नाश हो रहा है। इनका तो परलय में नाश होगा, क्योंकि इनको स्वप्निक चेतन का और स्वप्निक जीव का ही इनके पास आनंद की बातें कर रहे हैं। मेरे तारतम्य में ये ज्ञान तो है ही, लेकिन इसका परात्म स्वरूप ब्रह्मधाम, परम धाम और सृष्टि का परात्म अक्षर का अव्याकृत। इसीलिए मुझे तो तारतम्य ने वो शाश्वत ब्रह्मानंद में पहुंचा है। इसलिए मेरा परात्मशों बंद बांधू में परात्म के साथ संबंध बता देने से परलय न थाए भंग। जीव भले ही परलय का पात्र है, लेकिन ये भी ब्रह्मसृष्टि को ऐसुनुर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर किए नेचल, अखंड कर देंगे। इतना जीव का भी कल्याण है। इस तरह से 43 चौपाई तक चिंतन जा रहा है। फिर आगे प्रण करते हैं, धनिये जगावी मुने एकली, हूँ जगाऊं बांधा जुत्था। धनी ने मुझे अकेले जगाए, मैं जगाऊं बांधा जुत्था। मैं जुत्था मतलब 40 जुत्था में 12,000 ब्रह्मात्मा है, एक जुत्था में 300 है, तो मैं सभी जुत्था को जगाऊं। यहाँ कुछ शंका हो सकता है। सदगुरु महाराज ने अपने जमाने में 313 आत्माओं को जगाए करके हम प्रवचन में बोलते हैं, सुनते भी हैं। यहाँ बोलते हैं धनी जगावी मुने एकली। वितक को अच्छी तरह से देखेंगे तो सही 313 आत्माओं तो धनी ने जगाए, सदगुरु ने जगाए। और यहाँ बोले धनी जगावी मुने एकली, मुझे अकेले जगा। तो जागने और जगाने, स्वयं जागना और दूसरों को जगाना। गांगजी भाई स्वयं जागे, हीरबाई स्वयं जागी, लीलबाई स्वयं जागी, लेकिन दूसरों को जगाने का ताकत जो है वो इंद्रावती में ही है। इसलिए जगाने के अर्थ में हूं एकली। समझ में? वो आत्माएं गंगा जी जैसे, लीलबाई जैसे जागे तो सदगुरु में समावेश हो गए, लेकिन संयोग से, वियोग से, ज्ञान से, प्रेम से, डांट डांट करके, खींची बड़ी आंसू वाले ने कहा, पीट पीट करके जगाए तो हाँ इंद्रावती को ही जगा है। इसलिए जागने वाला का और जगाने वालों का, तो इस तरह से मुझे हर प्रकार से जगाए तो मैं अकेली जगी, ऐसा कहने का है। बाकी नहीं जगे ऐसा नहीं, जगे और जगने के लिए जगे, जगाने के लिए नहीं जगे। इसमें उनकी गलती नहीं है। फिर राज्य का प्रोग्राम ही ऐसा है। तो अब प्राणनाथ जी की जीवनी में भी, प्राणनाथ जी की जीवनी जब शुरू हो गई जागरणी कार्य,
तो लालदास जी महाराज को, चिंतामणि को जितना फटकार मिला, भैरव सेठ को उतना मिला? भैरव सेठ को उतना मिला? जयराम कंसारा को जितना खंडनी की, सभी को बराबर ढंग से खंड इतना नहीं हुआ है। तो लालदास जी महाराज को 99 जहाज डूब करके क्या हालत हुआ, सभी को उसी प्रकार से हुआ? नहीं हुआ। मतलब आगे जा करके किससे कितना कार्य होना है, उसी हिसाब से उसका भी रूट बनता है। धनिये जगावी मुने एकली, हूँ जगाऊं बांधा जूथा। समझा? जूथा बांध के मैं जगाती हूँ, ये प्राण है। दुखनी भोमा दूथी घनी। दूथी मतलब दुखदाई। दुखनी भोम, ये मांगा हुआ दुख है, और दुख तो है, लेकिन मुझे दुख महसूस होने नहीं दूंगी। क्यों? इस दुख के पीछे तो घना घना परमधाम का सुख है ना। इसीलिए ते करी देव सत सुखा, ये दुख को भी मैं सुख में परिवर्तन कर देता हूँ। है तो दुख मांगा है, ऐसा ही है, लेकिन मेरे ज्ञान और प्रेम से इनको, ये दुखदायी संसार भी सुखदायी बना देता हूँ, क्योंकि लक्ष्य मैंने इनको परम धाम सत का सुख दिखा करके। ऐसा प्राण सूरत में कलश चौपाई उतरते उतरते प्राण कर रहे हैं। देखो तो अपना होमवर्क कितना है। हमारे लिए होमवर्क कितना है। ऐसे ऐसे प्राण करना पड़ेगा। साथ करूं सहो सरखो, सुंदर साथ को सब मेरे बराबर बनाता हूं। सरखो, समान, मेरे समान। यहाँ तो लोग ज्ञान उपार्जन करने के बाद ज्ञान देना ही लोप करते हैं। ये ज्ञान दूं तो मेरे से आगे ना निकल जाए। संसार में दो ही व्यक्तित्व है जो, संसार में दो ही व्यक्तित्व है जो सामने वालों को मेरे से आगे हुआ मैं देखना चाहता हूँ। बोलने वाला दो व्यक्तित्व है बोलते हैं, एक माता पिता और एक गुरु। सच्चा गुरु शिष्य को अपने से आगे हुए देखना चाहता है, और माता पिता अपने से आगे हो, बड़े हो, आगे हो, ज्ञानी हो, ऐसी माता पिता का भावना रहता है। दूसरा गुरु। साथ करूं सहु सरख हो, सब सुंदर साथ को मैं मेरे बराबर बनाता हूँ। सदगुरु महाराज ने तो इंद्रावती को मेरे से भी आगे हो जाए ऐसे बोले थे, तो प्राणनाथ जी तो मेरे बराबर ही बोले, मेरे से आगे होने की तो बात ही नहीं की। सतगुरु मेरे से आगे हो जाए कह सकते हैं, क्योंकि वो श्यामा जी सत्ता है। प्राणनाथ स्वयं राजी सत्ता है। राजी सत्ता तो अब राजी से ऊपर कोई होना चाहिए तभी तो बोलेंगे। इसलिए मेरे बराबर, ठीक, उसे प्राणनाथ जी आगे भी होना नहीं। प्राणनाथ जी को बराबर तो हो ही नहीं सकेंगे, फिर भी उनकी भावना से अगर बना भी लिए तो काफी है।
वो तो प्राणा जी की मानता है, सात करूं सहु सरख हो, मेरे बराबर बनाता हूँ, समान बनाता हूँ, ते हूँ जागी प्रमाण। बाप रे, जागी जाएगा प्रमाण तो ये है। संसार में भी तो मैं 4 बजे सोया, मैं 4 बजे जग गया था, तो 6 बजे जगा, तो 4 बजे जगा, क्या प्रमाण है, क्या बात करता है वो। देखो मैंने 4 बजे उठ के वो ऐसा किया, ऐसा काम देखा, वो तो 5 बजे उठ कर भी तो कर सकता है। तेरे को 4 बजे उठाऊं तो प्रमाणित करना चाहता तो मुझे 4 बजे उठाते, तो मुझे 4 बजे उठा करके बराबर वॉकिंग वॉकिंग में ले गया होता तो मैं समझता कि 4 बजे उठ गया। तो कोई पूछेगा ये कितने बजे उठा, तो वो तो कितने बजे उठा पता नहीं, लेकिन मेरे को 4 बजे उठाया था। नहीं, ये 4 बजे उठा बोल रहा है, तो 4 बजे उठा बोल रहा है तो ठीक है, क्योंकि 4 बजे मुझे उठा था, प्रमाण करो। तो दूसरों को जगाऊं तो मैं जागी प्रमाण, तो हूँ जागी प्रमाण। तो मेरा जागने का क्या अनुभव, मेरा जागने का क्या प्रमाण, नहीं तो। इसलिए जागो जगाऊं जुगत सऊं, छोड़ो नींद विकार, जगाड़ी सुख देव धामना, जगा करके धाम का सुख देऊं, ऐसा। जगाड़ी सुख देव धामना, पहुंचाड़ू मूल ए धाना। ओहो, ये धान का अर्थ होता है चिन्ह, लक्षण, संकेत। तो पहुंचाड़ो मूल ए धाना, ये सुरता वाले का परम धाम में चिन्ह क्या है, परातम। जब सदगुरु महाराज से परम धाम राज्य सदगुरु देख के बताते हैं, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती, बोले तो प्राण जी इंद्रावती लगे ना साधना में, तो एक बार वो परातम उठ करके एक परिक्रमा लगाई, तो उनको पक्का विश्वास हुआ कि हाँ मैं इंद्रावती आत्मा हूँ, ये चिन्ह। तो बोल रहे हैं जगाड़ी सुख देव धाम ना, पहुंचाड़ो मूल एदान, उसका मूल लक्षण वहां पहुंचा दो। तो ये प्रण किए, तो उसी प्रण में तारतम बानी है, तो तारतम बानी को ही देख करके पढ़ करके पीताम्बर दास महाराज जी जैसे, जुगल दास महाराज जी जैसे, गुरु जी मंगल दास जी जैसे, तारतम बानी के माध्यम से हुआ ना, उनका नहीं हुआ। तो जो बोल रहे हैं वो हो ही रहा है, तो अब हमको नहीं हुआ वो तो अब हमारा साधना में डिपेंड करता है, हमारा जीव का संस्कार में डिपेंड करता है। लेकिन बोले हैं तो चाहेंगे तो हमारा भी हो सकता है। जगाड़ी सुखदेव धामना, पहुंचाड़ो मूला ये धाना, परातम का संकेत में पहुंचा देता, मेरे कहे प्रमाण चलेंगे तो। अच्छा, ऐसे ही पुराण कर रहे थे सूरत में, लालदासी महाराज आ गए। मेरे तो अन्न का नियम है, जब तक गुरुपुत्र बिहारी जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, बोलते हुए आ गए। भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे और गोवर्धन व्यास जैसे, गोविंद व्यास जैसे वहाँ तैनात जगे हुए हैं, और लालदास जी इनसे बड़े भाई, इनसे बड़े ही हैं। क्यों? पहले जागनी हो गए ना, और भी जागनी का कार्य करते हुए तो आ गए हैं। लेकिन इनका प्राण सदगुरु प्राण जी महाप्रभु ने, तेरा प्राण पूरा हो गया बोलते, तेरा प्राण पूरा हो गया, अब यहाँ व्रत खोल करके बोले। क्यों? उन्होंने प्राण ले चुके हैं। लालदास
तेरा प्राण से भी ज्यादा मेरा प्राण सुन। तो साथ करो सऊ सरखो, मेरा प्राण देख। हूँ बंधूं जगाऊं बांधा जूथा, मेरा प्राण देख। असतથી अलग ही करूं, सतसु करूं कराऊं संग, मेरा प्राण देख। अंग आपी अंगाना ने अंगना भेलू अंग, मेरा पास देव पूरो प्रेमना, मेरा प्राण देख। तो सुंदर साथ जी, प्राण भी लेना होता है, ऐसा प्राण लो ना, हम भी नहीं होगा। प्राण भी लेना हो तो ऐसा प्राण लेना। और वो तो दर्जा देख के होता है प्राण लेने में भी। फिर भी एक लक्ष्य तो रख सकते हैं। लोग तो प्राण लेते हैं, संसार तो लेते ही है। मेरा मैं 6 गाड़ी बनाऊं, 7 गाड़ी बनाऊं, संसाधन जोड़ूं, वो तो संसार का प्राण तो करते हैं। कोई तो गुरु छोड़ दूं, आश्रम छोड़ दूं, धर्म छोड़ दूं, ऐसे ऐसे प्राण भी लेते हैं। प्राण ही लेना है तो इंद्रावती का प्राण ले लूं, 17 साल का प्राण ले लूं। जशिया भाई का प्राण, जब तक धनिया है तब तक मैं ऐसे रहूं, ऐसा प्राण। तो ये जागने का प्रकरण है सुंदर साज, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको एक बार सीखने से सुनने से नहीं होगा। जितना और इसमें तो और इसमें लाइन में आने वाले जिन्होंने घर परिवार सब छोड़ करके सही में जागने के कार्य में लगे हैं ना, उनको तो और बार बार इसको वितक में प्राणजय को विचार को यहाँ ले आकर के चौपाई से फिर बार बार चिंतन करना पड़ता है। ऐसा प्राण आया तो समझ लेना कि मैं भी सूरत पहुंचा। हम सूरत में जा कर के महामंगलपुरी का परिक्रमा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन एक विचार का भी महामंगलपुरी है, विचार का भी सूरत का नया गादी स्थापना है हृदय में। तो समझ लेना चाहिए, मैं सूरत में अगर ऐसा प्राण किया, मतलब ये ऐसा प्राण मेरे हृदय में आया, तो मैं सूरत, अब मुझे पन्ना पहुंचना है। पन्ना पहुंचना है कहना है मतलब समझ की पन्ना। हजरत हज इत करी लेने को मक्का, फत्ते करी दज्जाल के। अब मैं पन्ना के यात्रा में मुझे दज्जाल बहुत आएंगे, इन सभी दज्जालों को पार करके मुझे मेरा समझ के पन्ना पहुंचना है। खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार में डूबना है, वह समझ का पन्ना। अब चौपाई नंबर 46 बहुत खतरनाक चौपाई है। खतरनाक इन द सेंस, अगर थोड़ा सा भी समझने में डिस्ट्रैक्ट हो गया तो महापाप अनहोनी होगी फिर। इसलिए ये तो इलमियों का परीक्षा लेने का चौपाया करके दीनदयाल गुरु जी बोलते थे। ये 46 चौपाई, ये बहुत हृदय में, पता नहीं है, मैं अब चौपाई पहुंचा और गुरु ने दिया हुआ ज्ञान है और सुंदर साथ को बताना तो पड़ता है, लेकिन सुंदर साथ पता नहीं किस कितने कितने लेवल के हैं, न कहीं अनर्थ ना हो जाए। फिर भी मेरे पास 10 मिनट टाइम है,
चौपाई उच्चारण कर रहा हूँ, हाँ, बहुत होशियारी के साथ एकदम। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी को चरण पकड़ करके, गुरुजी मंगलदास जी के हृदय पकड़ करके मैं चौपाई उच्चारण कर रहा हूँ। आवेश जेहने मैं दीठा पूरा, जोगमायनी निद्रा तो है, पण जे सुख दिसे जागता, अम बिना न जाने कोई। ये पहला तो सुंदर साथ जी आप चौपाई कंठस्थ कर लेना कल। दूसरी बात, चौपाई का सीधा सीधा अर्थ समझ लेना। आवेश, आवेश राज्य का ज्ञान प्रेम का आवेश। जेहने, जेहने जिसमें, मैं दिठा पूरा, मैंने देखा पूरा, जहाँ पर मैंने राज्य का पूरा आवेश जोश देखा था। जोगमायनी निद्रा तो है, वहाँ तो है, वहाँ भी, फिर भी वहाँ जोगमाया निद्रा, वहाँ जोगमाया का निद्रा अज्ञान देखा। पण जे सुख दिशे जागता, लेकिन जाग पूरी तरह जागने के बाद जो सुख अनुभव होता है, अम बिना न जाने कोई, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है। ये है चौपाई का शब्दार्थ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ। अब ये सूरत का मजल है। ये थोड़ा सा लेबोरेटरी में जाकर के देखें, प्राण जी का ये चौपाई क्यों दिल से निकला। जिसमें मैंने आवेश देखा था पूरा, वहाँ भी जोगमाया निंद्रा तो है, वहाँ भी जोगमाया का निंद्रा है। लेकिन पूरी तरह जागने में जो आनंद होता है, सुख होता है, अम बिना न जाने कोई, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। कहाँ देखा मैंने, मतलब इंद्रावती ने कहाँ देखी। आवेश जेने में दीठा पूरा, जिसमें मैंने पूरा आवेश देखा था, वहां भी बोल रहे हैं। तो वो कौन होगा वो व्यक्ति? बिहारी जी। सूरत में तो बिहारी जी के साथ पूरा झगड़ा हुआ है। कलश की तरफ भेजे थे तो क्लेश करके फेंक दिए थे। शायद बिहारी जी में ही मैंने पूरा देखा था। वहाँ भी जोगमाया का निंद्रा, हाँ, वहाँ भी अज्ञान। ठीक ठीक ठीक। आवेश देख करके मैंने गादी में रखा था, और वो गादी के लायक भी नहीं रहे, निद्रा। इसलिए पन जे सुख दिशा जागता, अम बिना न जाने कोई। बिहारी जी में घटा करके ध्यान से, बिहारी जी में क्या आवेश था? पिताजी का पुत्र होने के कारण, वही पिताजी का पुत्र होने का ना आवेश। यहाँ आवेश तो पहले से आ रहा है, राज्य के हृदय का ज्ञान और प्रेम का आवेश है। बिहारी जी में घटेगा? प्राण जी के हृदय में बिहारी के प्रति ऐसा लगता नहीं है। तो प्राण जी, तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर मजबूत होके सुनना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को इंडिकेट कर रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में मैंने पूरा राज्य का आवेश और राज्य का प्रेम, सदगुरु गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके मैंने आवेश, जेहने मैं दीठा पूरा, जिसमें मैंने पूरा आवेश देखा था। जोगमाया ने निद्रा तो है, वहां भी जोगमाया का निद्रा है। पण जे सुख दिशे जागते, जागता, जागने के बाद जो सुख होता है, अम बिना न जाने कोई। इसका मतलब देवचंद्र जी महाराज जी भी नहीं जाने, मेरे बिना, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है। इसका मतलब देवचंद्र जी महाराज ने भी जागने का सुख नहीं भोगे। और तो ऐसा निकल रहा है, अगर सदगुरु में घटा के देखेंगे तो। सदगुरु में कैसे इंद्रावती आत्मा, जिस स्वरूप ने इंद्रावती को जगाए, जिस स्वरूप ने इंद्रावती, जिस स्वरूप के कारण इंद्रावती पूरा प्रकाश किताब
अभी अभी हमने प्रकाश किताब देख के आए ना, पूरा सदगुरु की महिमा गाई गई है। और सदगुरु के ऊपर निद्रा, अज्ञान, जोग, माया कैसे करके कैसे दोष देख सकती है, कमी देख सकती है, हैं इंद्रावती, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करना। यहाँ इंद्रावती आत्मा सुंदरबाई की कमी नहीं दिखा रही, यहाँ राज्य स्वरूप श्यामा जी की कमी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ इमाम मेहदी रूअल्लाह की कमी नहीं दिखा रहे हैं। समझ में आया? यहाँ ये हमारे लिए ये बता रहे हैं, हमारे लिए ये बता रहे हैं, परमधाम के 12,000 ब्रह्मात्माओं के लिए ये बता रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माएं, ये बात समझो कि सदगुरु को समय में पूरा राज्य का जोश आवेश को मैंने देखा, जोश आवेश को पूरा दर्शन किया मैंने। लेकिन सदगुरु ने बोला कि मेरे पीछे मेरा इंद्रावती हाथ जागना, और रही बाई को खोजी बाई की वासना करके कोई कोई वासना जान, वहाँ भी अपना कुछ कोई है, हमारे बात आत्माएं हैं करके जो भी सदगुरु से कार्य हुआ, बहुत सुंदर कार्य हुआ। लेकिन सतगुरु ने 69 पाती लिखियाँ। सतगुरु राज्य से पूछते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आगे जागनी कैसे होगी। फिर बोले कि महाराज वो शाकुंडल और शाकुमार दो आत्मा एकदम परात्म हंस रहे हैं, या कहीं बहुत बहुत बड़े घराने में ये लोग खेल रहे हैं, उसको जगाना होगा। तो टू द पॉइंट आपको बता दूं, सतगुरु के समय में जितना कार्य हुआ ना, वो कार्य जैसे सतगुरु जमाने में तारतम तो आया लेकिन वाणी अवतरण नहीं हुआ, वो भी तो काम बाकी था। शाकुंडल शाकुमार, वो भी तो काम बाकी था, और वाणी उतरना ही बाकी। और खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार जो परमधाम का डिटेल व्याख्या, वो सतगुरु में उतना ज्यादा नहीं हो पाया। तो सतगुरु का काम को जो भी उनसे हुआ, तो महामती प्राणनाथ जी के हृदय से सतगुरु में आवेश जैन में दिठा पूरा, मुझे मेरे लिए राज्य का आवेश पूरा है। लेकिन बाकी कार्य को देखते हुए सतगुरु के जमाने में भी जागनी का ब्रज ऐसा निद्रा ही है, थोड़ा सा अज्ञान में रहे। सतगुरु का जमाना भी थोड़ा सा अज्ञान में रहे, पर्दा में ही रखे, राज्य का प्रोग्राम अनुसार थोड़ा पर्दा में रहे। अब वो पर्दा को भी मेरे लिए हटा दिए। कैसे? वाणी अवतरण का आनंद भी मैं देख रहा हूँ, शाकुंडल शाकुमार का संकेत भी पा रहा हूँ। इसलिए पण जे सुख दिशे जागता, मैं जो परमधाम तारतम वाणी में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ वाणी द्वारा, वो अम बिना न जाने कोई, अब वो मैं ही अकेली जानती हूँ कि ये जागनी का आनंद किस तरह से मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो ये एरिया तो सुंदरबाई आत्मा भी काम बहुत बड़ा हुआ, लेकिन निंद्रा थोड़ा सा रहा। तो ये वाला वो दर्जा से बोल रहे हैं। राज्य स्वयं इंद्रावती दर्जा तारतम का अवतार है ना, सुंदरबाई श्यामा जी अवतार है, प्राणनाथ जी के अंदर तारतम अवतार है, राज्य का अवतार है। तो राज्य का अवतार श्यामा जी को श्यामा जी के एरिया बता करके हमें अपने अंतर आत्मा से जगा सकते हैं। अच्छा, पूरा
चमत्कार आदि का लीला, हमारे से चमत्कार भी हुआ, सदगुरु से चमत्कार हुआ ना, चमत्कार भी हुआ करके मैं जग गई, ऐसा नहीं होगा। हमें जगा रहे हैं। परातम देख लिया तो किसी के अपने हो गया करके इतना से नहीं होगा। हाँ, करके हमें संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु को कमी दिखाने हिसाब से नहीं, बस ये भाव को यहाँ न समझने के कारण लोगों ने सदगुरु में जब सदगुरु जमाने में जागे नहीं, सदगुरु खुद नहीं जगे थे, कितने सारे आज समाज में सुनने को मिलता है। यही चौपाई का ऊपर ऊपर अर्थ करके फटाक से बोल देने से काम बिगड़ा हुआ है। जैसे लालदास जी महाराज सूरत आए, पुराण वहीं पूरा करने को बोला, लालदास जी प्राण जी ने तुम्हारा प्राण यहीं पहुंच गया, उधर जाने की जरूरत नहीं, बिहारी जी के पास जाने का जरूरत नहीं है बोल के उस समय के बिहारी जी का खटपट दिमाग से लालदास जी ऐसे भी दिल टूट गया था संसार के विषय, संसार के उससे, और वहाँ जा कर के इसका तो एक पैसा नहीं है, तो बिहारी जी के मेंटलिटी के पास न जाने को बोला था। उन्होंने जामनगर गुरु गादी नहीं जाने को नहीं बोला था। प्राणा जी के दिल में कहीं भी नहीं कि नंद और सदगुरु के गादी से विरोध। लेकिन आज देखो लालदास जी महाराज को नहीं भेजे, नौतनपुरी जाने को नहीं दिए, तो नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं, वो तीर्थ ही नहीं है। कितनी सारी बातें सुनने में आता है ना, ये वो बुद्ध वितक से प्रमाण देते हैं। अब है वितक, लालदास जी महाराज को नहीं जाने को बोले, लेकिन किस भाव से कहाँ बोले तो लोग कितने आसान से अपने रोटी सेकते हैं ना। ऐसे ये आवेश जहने में दीठा पूरा जोग माने निंद्रा तोहे में, सदगुरु को कमी दिखाने में ऐसे ऐसे अर्थ करने वाले भी हैं। इसलिए सुंदर साथ जी बहुत बारीकी से धीरे से चौपाई का भाव प्राण जी का हृदय, प्राण जी के हृदय में क्या घूम रहा है, बीतक, परिवेश और वर्तमान समय में अर्थ मरोड़ने वालों का सब देख दाख के ही। इसलिए ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, प्रेम का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन क्या करें, प्रेम भी अंधविश्वास में दौड़ा तो फिर वो भी समय में धोखा दे सकता है। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम ही ठीक है करके ज्ञान में लगने से फिर जानने का अहंकार आ जाता है, फिर वहीं पर भी ज्ञान का अहंकार आने के बाद फिर मुझे क्या समझा है, हम में क्या कमी थी, फिर ये भी। इसीलिए संसार रहने का जगह नहीं है। राजी जल्दी जल्दी उठाइए, ज्ञान से उठाएंगे, प्रेम से उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, जल्दी उठाइए, बोलने से और उपाय कोई नहीं है। फिर भी जितना दिन रहना है धनी का ही हृदय को चिंतन करते करते शरीर उठे तो बहुत बढ़िया। श्रीरा 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 आवेश जेने मैं दीठा पूरा, जोगमायनी निद्रा तो हे, पण जे सुगति से जागता, हम बिना न जाने कोई, हम बिना न जाने कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।